नमस्कार, मैं हूँ करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फ्लोर जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चल लाइनें हैं। जी। कभी मिलेंगे तो ये कर्ज भी उतारेंगे, कभी कभी मिलेंगे मिलेंगे। तो ये कर्ज भी उतारेंगे। हाँ, तुम्हारे चेहरे को पहरों तलक निहारेंगे। आहा। सच से वाकिफ हैं मगर जान मुसीबत ये है, सच से वाकिफ वाकिफ हैं है। मगर जान मुसीबत ये है, ये लोग तेरे हैं पत्थर मुझी को मारेंगे। है। दो लाइन लास्ट की बहुत गौर से सुनिएगा सर। हमारे बाद हमारे बाद तेरे इश्क में नए लड़के, हमारे बाद तेरे इश्क में नए लड़के बदन तो चूमेंगे, जुल्फे नहीं संवारेंगे। बहुत। अब सर, आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है। हम्म। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको याद किया एक्स पर। हम्म। 1984 में पहली बार राजीव गांधी ने टिकट दिया था पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को, हम्म। और इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन को। तो आज वही ममता बनर्जी ने जिक्र किया कि हम दोनों लोग पहली बार एक साथ लोकसभा में आए थे। और 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में हुआ था। आज वो 83 साल के हो गए। तो हमारी पूरी की टीम की तरफ से सदी के महानायक उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। क्या कहें? हाँ सर, बहुत बहुत बधाई। अरे देखिए, 1984 जवानी का दौर था अमिताभ बच्चन के। उस वक्त फिल्म नटवरलाल और कौन कौन सी फिल्में चल रही थी। हाँ, और जंजीर, उस वक्त जो है 786। हेमवती नंदन बहुगुणा जी इनके मुकाबले में लड़ रहे थे। हाँ। तो इस फिल्म नटवरलाल की वजह से जो है अमिताभ बच्चन का बड़ा बोलबाला था। लेकिन ये जब जीते हैं और आपकी ममता बनर्जी भी जीती। पहली बार दोनों। जाहिर है 40 साल पहले वो भी जवानी की उसमें थी। अब उनकी सोच में बहुत सारे परिवर्तन आए होंगे। तो पहली बार दोनों लोग लोकसभा पहुंचे थे जी। तो उन यादों को इतना मतलब याद करके भाव अपने जो व्यक्त किए हैं। हाँ, ममता जी ने आज उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए और कहा भी है कि पश्चिम बंगाल में जब हमने फिल्म फेयर का शो किया तो उसमें इनकी पत्नी जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने बड़ा सहयोग किया। तो बड़ी तारीफें की उनकी। अरे सर, एक चीज हमने सुना है कि जब अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लड़े थे उन्होंने बाइकें बंटवाई थी, ऐसा भी कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं गया था कवर करने, मुझे याद है उस वक्त मैं नवजीवन अखबार में था जी। नेशनल हेराल्ड के जी। और काफ़ी मतलब उस वक्त शोर था, राजीव गांधी के लहर थी और कांग्रेस अपने पूरे शबाब पर थी। हाँ, लेकिन वो पहला और आखिरी चुनाव था, उसके बाद वो लड़े नहीं। अमिताभ बच्चन, हाँ देखिए, अमिताभ बच्चन की चालाकी थी। उन्होंने राजनीति में आने के बजाय अपनी फिल्मी दुनिया को ज़्यादा महत्व दिया। और कुछ लोग कहते हैं बोफोर्स में नाम आ गया था इसलिए वो फिर नहीं लड़े। नहीं, और बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी इंटरनल। उन देखिए, इंदिरा जी की ही वजह से अमिताभ बच्चन को फिल्म में काम मिला था। ये बात तो सही है। जब ये स्ट्रगल कर रहे थे तो इनके भाई अजिताभ बच्चन, सुना चिट्ठी लिखा था कोई इंदिरा जी हाँ ने। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अजिताभ बच्चन इनकी जेब में फोटो लेके घूमते थे मुंबई में। तो उस वक्त हुआ ये था कि अमिताभ बच्चन काम की तलाश में, तो श्रीमती तेजी बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी की माँ है, और नरगिस दत्त जो सुनील दत्त की बीवी थी, मदर इंडिया की हीरोइन थी, आपको याद होगा, संजय दत्त की माँ जी, और इंदिरा जी, ये तीनों बड़ी दोस्त हुआ हाँ, करते थे। फैमिलियर रिलेशन थे इनके जी। तो चूंकि अब ये बेटा उनका था, अब इनका हरिवंश राय बच्चन जी का, और तेजी बच्चन इंदिरा जी की उनकी दोस्त थी। तो और तेजी बच्चन और वो ये बहुत बड़े कवि थे हरिवंश राय जी। वो भी चाहते तो किसी को लिख सकते, लेकिन उस वक्त वो साथ हिंदुस्तानी बन रही थी और वो कोई मुस्लिम डायरेक्टर थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने उनको जो है एक ऐसे लड़के की तलाश थी, नए लड़के की, कुर्ता पजामा पहने ये वो, उसका कोई रोल था। तो शायर टाइप का था या क्या था, कुछ ऐसा बताया। तो ये इनको किसी ने अमिताभ बच्चन के छोटे भाई को बताया कि फला डायरेक्टर जो है एक नई लड़की की तलाश, वहाँ चले जाओ। तो वो काम में वैसे मिला इनको। लेकिन उससे पहले इंदिरा जी से इन लोगों ने कहा कि अगर आप कह दीजिए तो उसकी जो मदद हो जाएगी। तो सुनील दत्त ने नरगिस दत्त के दोस्ती की वजह से इंदिरा से रेशमा शेरा पिक्चर बनाई
उसमें इनको छोटा सा रोल दिया गया। सुनील दत्त ने खुद पैसा खर्च के बने, लेकिन फिल्म चली नहीं। लेकिन 7 हिंदुस्तानी से इनको। अब सर कल अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री ने बयान दिया, उन्होंने कहा, घुसपैठ पर बड़ा बयान दिया। देश में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया कि देश में मुस्लिम समाज की आबादी अधिक प्रेसिडेंट की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की वजह से बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोग ही भारत में शरणार्थी हो सकते हैं, यानी अगर कोई आर्थिक या सामाजिक या अन्य वजहों से प्रताड़ित होकर भारत में प्रवेश किया तो घुसपैठिया होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में मुस्लिम आबादी में 24.6% की वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी है। अरे भैया 11 साल हो गया मोदी जी को, 15,000 खाली घुसपैठिया अभी तक ये रिपोर्ट कर पाए। चुनाव आयोग भी तो बिहार में खोज रहा था घुसपैठिया, कोई लिस्ट नहीं जारी। नहीं तो यही तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों ने जो है घुसपैठियों को वोटर नहीं बनने देंगे। एको लिस्ट SIR में कहाँ निकली, वही तो। और आप बयान दे रहे हैं कि SIR चूंकि वोटर को हमने SIR कराई है और पूरे देश में होगी, इसी पर इनका बयान आया। हाँ SIR पर ही, लेकिन इनका पूरा बयान आज पूरा छपा है, मैं पढ़ रहा था। हाँ। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि चूंकि घुसपैठिए यहाँ इतने बढ़ रहे हैं और वो सब फर्जी वोटर बन रहे हैं, हम नागरिकता उनको देंगे जो किसी धर्म के आधार पर किसी देश से निकाले गए हों, तो हम उन्हें सम्मान, जो अधिकार हमें यहाँ है वही अधिकार उसको यहाँ दे सकते हैं, लेकिन उन घुसपैठियों को नहीं देंगे जो यहाँ पर कारोबार की लालच में घुस के आए। अब वो राजनीति है। खैर सर, अब नोबेल पुरस्कार को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया था शांति पुरस्कार, वो राइट विंगर है और उन्होंने अपना पुरस्कार ट्रंप को समर्पित कर दिया। अब इस को लेकर कई उनकी आलोचना भी होती है। उसकी असल में मारिया जो है इजराइल की कट्टर समर्थक हैं। मारिया कई बार गाजा पर इजरायली हमले को सही ठहराती नहीं है। इसके कई उदाहरण उनकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट से देखे भी जा सकते हैं। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, मारिया की जो काबिलियत अपने ही देश के सत्ता परिवर्तन में भी कहा जो काबिलियत है उसके मुताबिक तो उनको नोबेल प्राइज दिया गया है, लेकिन अब उसके जो नकारात्मक उनके बहुत से कदम हैं, राइट विंग की, जो उन्होंने गाजा वाला अपने देश के खिलाफ कई 2018 में देश से जो है इजराइल और अर्जेंटीना खत लिखा था। खत लिखा था इजराइल अर्जेंटीना को कि यहाँ की हुकूमत को उखाड़ फेंको और उनसे मदद मांगनी थी। तो क्रांतिकारी तो रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अपने देश के खिलाफ दूसरे देश से मदद मांगना तो देशद्रोह कहलाता है। चलिए, ट्रंप को समर्पित तो कर दिया उन्होंने। ट्रंप को तो अब ये है कि उस पहलू से तो अगर उनकी आलोचना की जा रही है तो उसको तो कोई भी सही नहीं ठहराएगा कि इसलिए कि भाई आप अपने देश की वफादार हुई है तो आपको ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन इस पहलू पर भी चर्चा कर रहे हैं। खैर बहरहाल, अब ये बड़े उच्च स्तर की बात है कि वो कमेटी उनको करेगी कि नहीं करेगी, तो कमेटी को भी लोगों ने चैलेंज कर दिया है कि एक तरफा है, और व्हाइट हाउस से भी ये बयान आया है कि अनदेखी की गई है और उसमें सही आदमी का चयन नहीं। सही आदमी ट्रंप थे, इसलिए व्हाइट हाउस से बयान आया। अब सर, हरियाणा के ADGP वाई पूरन की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उसने सियासी रंग ले लिया है। अब सोनिया गांधी ने, कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने उनकी पत्नी अमनीत P कुमार को लेटर भेजकर शोक जताया है, और उसमें मजे की बात है प्रियंका गांधी ने भी शोक जताया है। पंजाब के पूर्व CM ने भी सवाल उठाए हैं। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ऐसा है कि मृतक IPS की पत्नी खुद IAS हैं, पढ़ी लिखी हैं, काबिल है, सेक्रेटरी कमिश्नर के पोस्ट पर हैं, वहाँ पर रह चुकी है, कर रही, कार्यरत हैं। तो अब उनकी एप्लीकेशन पर इस तरीके से भी लापरवाही होना एक अजीब सवाल खड़ा करता है कि जो FIR उन्होंने कराई है कि ये लोग हैं इसमें सस्पेक्टेड, उस कॉलम को आपने क्यों छोड़ दिया? और पुलिस ये कह रही है कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं आप? किसको अरेस्ट कर रहे हैं? FIR आप सही से नहीं कर रहे हैं। नहीं, रोहतक के कप्तान नरेंद्र बिजारिया का तबादला तो तबादला इसलिए किया गया, देखिए क्राइम करके आप कहीं चले जाइए तो आपका क्राइम माफ। जो क्राइम के दायरे में आ रहा है, जो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इस हद तक हमें हमारा उत्पीड़न किया है कि हमें अपनी जान देना पड़ रहा है। उनकी वाइफ ने कहा है 5 दिन हो गया अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कह रही है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक संस्कार नहीं करेंगे। गले की हड्डी बन जाएगी, ये बनी हुई है ऑलरेडी। अब सर, एक बड़ा मजेदार बात हुआ, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए थे, तो विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मजे की बात यह कि जो
अफगानिस्तान में तालिबानियों ने बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी, उसका पोस्टर पीछे लगाया गया, ना भारत का झंडा लगा ना अफगानिस्तान का झंडा लगा, क्योंकि भारत उसे मान्यता नहीं देता है अफगानिस्तान को। अब गले खट्टी यहाँ भी बना है विदेश मंत्रालय की, एक भी महिला पत्रकार की एंट्री नहीं हुई। अब विदेश मंत्रालय अलग सफाई देता घूम रहा है, अफगानिस्तान अलग घूम रहा है, क्या कहेंगे सर? अब देखिए भामाएं तो मुल्क के और अंदर मोदी जी हमारे महिला शक्ति, महिला मातृवंदन, सशक्तिकरण की बात की हाँ। जाती है, राजनीति में बराबरी की हिस्सेदारी की हाँ, कि 33% आरक्षण, आरक्षण हाँ। की बात चल रही है, और महिलाओं के माँ के सम्मान, बहन का सम्मान, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आप बताइए, महिलाएं आज से जो पत्रकारिता में अचानक तो आई नहीं है, लेकिन चूंकि तालिबान जो है वो महिलाओं के मर्दों के बीच में बैठने से शुरू से ही मुखालिफ दिखा अपने अपने मुल्क के अंदर, यानी नहीं, तालिबान का जो आया है अफगानिस्तान का बयान, शिक्षा तक ग्रहण करने के लिए वहां पर जो है तालिबानी हुकूमत तो खिलाफ हो जाती थी कि महिला पढ़ेंगी नहीं। अफगानिस्तान ने सफाई दी है इस पे, उनके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नहीं, ऐसा है कि वहाँ पास सिस्टम था, बहुत सारे पुरुषों को भी नहीं मिल पाया, और टेक्निकल फॉल्ट हो गया कि किसी महिला को पास नहीं मिला, और हमारे यहाँ मंत्री मिलते हैं, ऐसा नहीं है, हम बैठाते हैं। आप बात में अपनी सफाई में जो भी कहें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो देखिए कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी ने भी टिप्पणी आई है, जो भी उस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसमें सबने, बहुआ मोहतरा ने तो खुला कह दिया कि देश में महिलाओं का अपमान किया गया, भारतीय महिला पत्रकारों को ना बुलाकर पूरे महिला समाज का अपमान किया। बिल्कुल सही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं। चिदम्बरम कर रहे हैं कि पुरुष पत्रकारों को वॉकआउट कर देना चाहिए था, बाइकाट कर देना चाहिए था, कि जो हमारे साथ डेली पत्रकारिता कर रही हैं, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? मोदी आस पास की बात तो एक तरीका है कि कैसे पास कम दे दोगे तुम, जब पत्रकार को आप एक पीआईबी के जो पत्रकार होंगे उनको तो आप दोगे ही दोगे। मैं भी, मेरे पास भी पीआईबी के सब पास आता था, हम लोग भी जाते थे, तो ये होता था कि हर प्रेस से, लीडिंग प्रेस से एक एक पत्रकार, विदेशी मेहमान है तो उसका तो हरम बहुत जरूरी होता है सर। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही देश में महिलाओं के को लेकर के इस तरह की इस पे चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, इनको कुछ बोलना चाहिए, इन्हीं का अपमान हुआ है, लेकिन ये पापा की परियां कुछ नहीं बोलेंगे, कहीं को मोदी नहीं दुखद है ये। अपने राहुल गांधी ने भी कहा आपका देश है, आपका कानून है, आप कहते हैं कि हमारे क्या थोड़ी, तो आप तालिबान के इतने दबाव में दिखे कि अप्रत्यक्ष रूप से कि महिला को बिना बुलाए हो सकता है, इसी से नाराज हो जाए। नहीं, एक चीज और है सर, इसमें जितने भक्त हैं उनके लिए बड़ी दुविधा है। जब से विदेश मंत्री आए तालिबान के, हमारे योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, बड़ा वायरल हो रहा है, कि तालिबानी मानसिकता के जो लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। अब बेचारे भक्त बड़े परेशान हैं कि एक तरफ तो तालिबानी विदेश मंत्री बुला के बढ़िया बिरयानी खिलाई जा रही है, योगी जी ये बता रहे हैं, बड़ा गजब मामला है। अब सर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के खैर कस्बे में बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या केस में पुलिस ने बड़ी सफलता आज हासिल की है। पूजा शकुन पांडे साध्वी, उन्होंने ही उसको पहले अपना लड़का बनाया, फिर उससे अवैध संबंध बनाए, फिर उसके ऊपर दबाव बनाया कि तुम अपना शोरूम हमारे नाम से लिख दो, फिर मर्डर भी करा दिया। ये ऐसे ऐसे संत हैं देश में। तो देखिए बीजेपी, देखिए कि बीजेपी बहुत बड़ी बात, बंदूक लेके गांधी जी की तरफ कई सोशल मीडिया वायरल है, अक्सर गांधी जी को बंदूक तान देती है 2 अक्टूबर को, ये ना, ये इनकी मतलब विशेषता है, और ये शायद राजस्थान से गिरफ्तार की गई है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, तो जो अवैध संबंध वाली बात है कि अवैध संबंध था, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आती कि पुलिस ने दिखाया है कि पति और 2 और लोगों के साथ मिल करके 2 लड़के मुस्लिम बताए गए, उसमें आसिफ और कौन एक सुपारी जिसको दी, सुपारी दी, आसिफ और कोई और लड़का है जिसका नाम आया है कि पुलिस ने पकड़ लिया है कि इनके पति ने मिल करके जब वो शोरूम बंद करके अपना जा रहा था अपने भाई और भाभी के साथ, तो मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने गोली मार दी, हत्या कर दी, मर गया। तो उसमें इसका नाम आ गया पूजा का, तो पूजा का नाम आया तो भागी अपने आश्रम, तो वहाँ जब इसका नाम, महामंडलेश्वर भी है, महामंडलेश्वर थी, अपने आश्रम भागी, तो आश्रम से लोगों ने भगाया कि तुम्हारा नाम, उस मामले में पुलिस तुम्हें तलाश रही है, यहाँ नहीं टिकने देंगे। फिर हरिद्वार भागी, वहाँ भी यही हुआ कि वहाँ स्थान मिला तो इसको टिकने का, लेकिन जैसे ये चर्चा हवा फैली कि पुलिस तलाश रही है, तो वहाँ से भी भाग खड़ी हुई, भगाई गई है। तो भागते भागते ये यहाँ पर जो है राजस्थान की तरफ से जो है वापसी में ये कहीं जा रही थी, तो पुलिस ने इनको ऐसे बहुत सारे बाबा है देश में, और एक तो है राम रहीम, उनको तो 20-20 बार
पैरोल मिल जाता है भैया, और बलात्कार और हत्या तक का है। अब एक हमने आज आंकड़ा निकाला सर जी। देश का, बस 2 मिनट आपका लेंगे। एक तो जेपीसी बन गई है, वो मंत्री और प्रधानमंत्री तक हटाने वाला 30 दिन वाला, लेकिन उसमें कोई मेन पार्टी या मेंबर नहीं बनने जा रहे हैं। हमारा देश उस्ताद काहे में, बिल्कुल काहे में, फ्रॉड के मामले में हम सबसे ज्यादा उस्ताद। गुजरात में फर्जी बैंक हम चला लेते हैं, गाजियाबाद में फर्जी एम्बेसी भी चला लेते हैं, और ऐसे ऐसे देश का नाम रख लेते हैं कि सुनिए तो हंसी आएगी। इस मामले में हम फ्रॉड में बहुत आगे हैं। और गाड़ियां एम्बेसडर वाली फर्जी हाँ, नंबर। अब्दुल कलाम साहब के खिलाफ लोअर कोर्ट से वारंट तक जारी हो गया था। ये भी काम हमारे ही देश में हो सकता है। हमारे लखनऊ नगर निगम से अटल जी के जीवित रहते रहते उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया था। इस काम में हम बहुत माहिर हैं, और हर महीने कोई ना कोई आईएएस और आईपीएस फर्जी पकड़ा जाता है भैया। इस मामले में हम बहुत आगे हैं। ये हमारा देश आगे है। और 11 साल में और कोई भर्ती हुई हो ना, लेकिन पुलिस की भर्ती जरूर हुई है। सबसे ज्यादा अगर किसी की भर्ती हुई है तो पुलिस की हुई है, क्योंकि अब पुलिस प्रधान राजतंत्र है। सरकार भी चाहती है कि पुलिस हमारे कंट्रोल में रहे। ये देखिए, एक मसल कही गई है, खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्क। हाँ, तो ये जो बेरोजगारी और जो तंगी के दौर से जब लोग गुजर रहे होते हैं, तो जब कुछ रास्ता नहीं सोचता तो यही सब इसमें हम आगे हैं। और हमारी वित्त मंत्री बता अभी आदमी कायदे से नौकरी पा जाए, घर परिवार चलने लगे, तो वो ये सब करेगा। वित्त मंत्री हमारी बताती है जीएसटी हमारा बढ़ रहा है। तो भैया जब महंगाई बढ़ेगी तो लाजमी बात है जीएसटी तो बढ़बे करेगा। और 11 हमारा देश एक मामले में हम और आगे हैं। हम पहला प्रधानमंत्री हमको मिला जो 11 साल से अपनी डिग्री नहीं दिखा रहा है, उसका डिग्री दिखाने का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में भी हम बहुत आगे हैं। तो ये सब चीजें हैं, इन सब मामलों में आगे हैं। और अडानी जी को 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दे दी जाती है। और एक क्या मजाक है सर कि हमारे देश में वो चल रहा जाता है, एक पेड़ माँ के नाम, लाखों पेड़ अडानी के नाम कुर्बान, फिर आम जनता को क्या चूरन दिया गया, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। तो चलते चलते 4 लाइन है सर। चलिए, आज के लिए इतना ही, अब शेर पेश करिए। कि मोहब्बत में पड़ गए हो, मोहब्बत में पड़ गए हो और इज्जत भी चाहते हो, मोहब्बत में पड़ गए हो और इज्जत भी चाहते हो, तो बड़े मासूम हो, जहर भी खाते हो और जीना भी चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत हुआ।